रामपुर के गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। वैसे तो उसके पास बहुत सारा धन था, परंतु राजू की एक आदत थी। वह गरीबों की बहुत मदद करता था। उसे जितना धन मिलता था उसका आधा वो गरीबों में बांट देता था। लेकिन वह इस बात से बहुत परेशान रहता था कि उसके मरने के बाद यह रिवाज उसका कौन सा बेटा जारी रखेगा। वैसे तो बूढ़े राजू के 3 बेटे थे, अनिल, सुनील और नीरज। अनिल पास के ही शहर में काम करता था और अच्छा खासा धन कमाता था, और सुनील पास के गांव में टीचर था और वह अच्छा खासा पढ़ाकर पैसा कमा लेता था। और तीसरा बेटा सबसे छोटा नीरज था। नीरज बेरोजगार था, वह पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वह अपने पिताजी की बहुत इज्जत करता था। अनिल और सुनील की शादी हो चुकी थी। अनिल, सुनील और उनकी पत्नी बहुत घमंडी थे। उन्हें अपने पढ़े लिखे होने के कारण बहुत गुरूर था। उन्हें इस बात से ऐतराज था कि उनके पिता राजू अपना आधा धन गरीबों को दे देते थे। राजू का तीसरा बेटा नीरज, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। नीरज मेहनती था, वह मेहनत करना चाहता था, परंतु राजू की पढ़ाई लिखाई में रुचि न होने के कारण उसे कहीं भी नौकरी ना मिली। इसलिए नीरज खेतों में मेहनत करने लगा। बेचारा राजू अपने तीसरे बेटे नीरज को लेकर बहुत चिंतित रहता था, जिसके कारण राजू ने कई बार नीरज को अपने घर से निकाल दिया था। फिर गुस्सा ठंडा होने के बाद उसे फिर से माफ़ भी कर देता था। नीरज अपने पिता की बहुत इज्जत करता था, वह बहुत भोला था। एक दिन बूढ़ा राजू मन ही मन कहा कि अब नीरज की शादी का भी वक्त आ गया है, लेकिन इस नालायक से विवाह कौन करेगा। उसी गांव में सुधीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस गांव में उसकी लस्सी की दुकान थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रूपा था। वह पढ़ी लिखी और बुद्धिमान लड़की थी। नीरज के ज़्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण बूढ़े राजू ने यह विचार किया कि क्यों न सुधीर की लड़की से ही नीरज की शादी करवा दूं। वह गरीब हुआ तो क्या हुआ, वह अपने जात का तो है। यह सब सोचकर राजू ने अपने बेटे की शादी रूपा से करा दी। शादी होने के बाद बेटे और बहुओं में सबसे ज़्यादा नीरज और उसकी पत्नी राजू की सेवा करते थे। नीरज के बेरोजगार होने के कारण राजू अक्सर उससे नाराज ही रहता था। वहीं अनिल और सुनील अपनी ही परवाह करते थे। उन्हें अपने पिताजी की बिल्कुल भी चिंता न थी। अब बूढ़े राजू की तबीयत और भी बिगड़ने लगी। उसे यह चिंता सताने लगी कि उसके मरने के बाद वह किस बेटे को अपनी जायदाद का ज़्यादा हिस्सा देगा और अपना धन गरीबों को बांटने की जिम्मेदारी किस बेटे को सौंपेगा। तभी बूढ़ा राजू अपने आप से कहता है, हे भगवान, मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अब मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी किस बेटे को सौंप कर चैन से मर सकूं। तभी वह कुछ देर सोचता है और अपने तीनों बेटों को बुलाता है और
कहता है, अरे सुनो मेरे बच्चों, तुम लोगों की मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। इस परीक्षा में जो पास होगा उसे ही मैं अपनी जायदाद का अधिक हिस्सा दूंगा। बूढ़े राजू ने अनिल, सुनील और नीरज को एक एक रुपए दे दिया। एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, 1 रुपए में ऐसी चीज ले आओ जो ये कमरा पूरा का पूरा भर जाए और एक कोना भी खाली न रहे। जो यह कर पाएगा मैं उसी को अपनी जायदाद का आधे से ज़्यादा हिस्सा दूंगा। वहीं अनिल और उसकी पत्नी ने सोचा, क्यों ना हम इस कमरे में 1 रुपए की रुई खरीद कर लाते हैं, जिससे वह कमरा का पूरा पूरा भर जाएगा और एक कोना भी खाली ना रहेगा। इस बात पर अनिल कहता है कि तुम सही कह रही हो। दूसरी ओर सुनील और उसकी पत्नी ये सोच रहे थे, क्यों ना हम 1 रुपए का गाय का भूसा खरीद कर लाते हैं, वह सस्ता भी है और कमरे में पूरा भर भी जाएगा। उधर बेचारा नीरज यह सब न सोचकर अपने पिता के तबीयत के बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। तभी वहाँ रूपा आती है और रूपा नीरज से कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? 1 रुपए में क्या खरीदना है, ये सोच रहे हैं क्या? नीरज कहता है, नहीं, ये मैं नहीं सोच रहा हूँ। मैं अपने पिताजी के बारे में सोच रहा था। अब वो बूढ़े हो चुके हैं और मैंने उन्हें कभी भी खुशी ना दी। मैं उनका अच्छा बेटा ना बन पाया। तभी रूपा अपने पति नीरज को समझाते हुए बोलती है कि आपने अपने पिताजी को कभी भी खुशी ना दे पाए। अब आपको इस परीक्षा में पास होना है ताकि वह चैन से खुशी खुशी मर सके। नीरज अपनी पत्नी से कहता है कि मैं यह भी नहीं कर सकता। मैं तो ठहरा गवा। भला 1 रुपए में ऐसा क्या ला दूं कि वह कमरा पूरा का पूरा भर जाए? क्या ऐसा भी 1 रुपए में कोई चीज़ मिलती है क्या? तभी उसकी पत्नी रूपा मुस्कुराते हुए कहती है, मिलती है ना जी। तब नीरज ने कहा, क्या? तब रूपा ने नीरज के कान में बताया। दूसरे दिन बूढ़े राजू ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि क्या तुम लोगों ने 1 रुपए में वो चीज़ खरीद लाई जिससे यह कमरा पूरा का पूरा भर जाए और एक कोना भी ना खाली रहे? तभी अनिल ने कहा, जी पिताजी, मैं रुई लाया हूँ, वो भी 1 रुपए की। अनिल ने पूरी रुई उस कमरे में ठूस दी, परंतु कमरा आधा भी न भर सका। अब बारी आई सुनील की। सुनील ने बोला, पिताजी, मैंने 1 रुपए में गाय और भैंस का भूसा खरीद लिया है। ये पक्का इस कमरे में भर जाएगा। और ये बोलकर सुनील ने उस कमरे को भूसों से भर दिया। कमरा आधे से ज़्यादा भर तो गया लेकिन पूरा न भर पाया। अब बारी आई नीरज की। नीरज ने उस कमरे में अंधेरा कर दिया और एक मोमबत्ती जला दी। कमरा पूरी तरह उजालों से भर गया। यह देखकर
बूढ़ा राजू बहुत खुश हुआ, परंतु वह यह समझ जाता है कि नीरज की सफलता के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसकी बहू रूपा का हाथ है। बूढ़े राजू ने यह निश्चय किया कि वह अपनी जायदाद का सबसे ज़्यादा हिस्सा अपने तीसरे बेटे नीरज और उसकी पत्नी रूपा को देगा और गरीबों में आधा धन बांटने की भी जिम्मेदारी वह रूपा और नीरज को देगा। इस तरह एक गरीब बहू बुद्धिमान बहू बन गई।